बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला के अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा के बारे में समझाऊंगी। बच्चों, आप अक्सर कंफ्यूज रहते हो कहाँ पर चंद्र बिंदु डालें और कहाँ पर अंक की मात्रा डालें। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो चलो समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अंक से अंगूर जो अंक होता है वो स्वर नहीं होता है, स्वर अक्षर नहीं होता है। इसे अयोगवाह या अनुस्वार भी कहते हैं। अंक की मात्रा स्वर के बाद आती है। अंक की मात्रा किसके बाद आती है? स्वर के। स्वर निकलने के बाद अंक की मात्रा आती है। अंक की मात्रा की ध्वनि नाक से निकलती है। अंक की मात्रा की ध्वनि जो साउंड होते हैं, जो उच्चारण होता है, वो कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। अंक की मात्रा बिंदु के रूप में लिखी जाती है। अंक की मात्रा किस रूप में? बिंदु। ऊपर बिंदु डालते हैं ना किसी भी शब्द में, तो वो बिंदु के रूप में लिखी जाती है। अंक की मात्रा आधा ग, आधा य, आधा अण, आधा न, आधा म की जगह पर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, ज आधा ग ल। अगर हम इसमें ज आधा ग और ग ल जोड़ते हैं तो इस तरह से ये जंगल बनता है। लेकिन हम अगर ग के सामने अंक की मात्रा लगाते हैं, जैसे ज में हम अंक की मात्रा डालेंगे और ग ल, तो क्या बन गया? जंगल। इसको हम अंक की मात्रा डाल के इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डंडा, आधा अण के लिए क्या लिखना है? ये ड आधा अण डा, तो क्या है यहाँ पे? डंडा। क्या लिखेंगे हम? डंडा। ड में अंक की मात्रा और डा, डंडा। जैसे यहाँ पे क्या है? म आधा न दा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मंदा। यहाँ पे म आधा न है ना और दा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मंदा। म की अंक की मात्रा लगाएंगे, फिर दा, इसमें अंक की मात्रा डाल के इस तरह से बन जाएगा ये। जैसे यहाँ पे भू क आधा म प, भूकंप। लेकिन हम अंक की मात्रा लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, भू क में अंक की मात्रा प। ठीक है। आधा म की जगह में हमने क्या यूज किया? अंक की मात्रा, है ना। यहाँ पे आधा ग के लिए अंक की मात्रा, आधा अण के लिए ड की मात्रा, आधा न के लिए वो अंक की मात्रा और आधा म के लिए अंक की मात्रा। इस तरह से जंगल, डंडा, मंदा, भूकंप, ये क्या है? अंक की मात्रा वाले शब्द। ओके। तो यहाँ पे अंक की मात्रा के कुछ शब्द दे रखे हैं, हम इनको पढ़ेंगे। पढ़ें और समझें। यहाँ पे क्या है? अंगूर, अंगूर। संतरा, संतरा। बंदर, पंखा, कंघा, पतंग, रंग, अंग, दंग, तंग, संग, कंघा, अंधा, झंडा, अंडा, डंडा, मंदा, चंदा, गंगा, चंगा, दंगा। इस तरह से अंक की मात्रा वाले शब्द हमने पढ़ने हैं। बच्चों, यहाँ पे हम चंद्र बिंदु की मात्रा को समझेंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा शब्द के ऊपर लगती है। चंद्र बिंदु की मात्रा कहाँ लगती है? शब्द, जो शब्द होगा उसके ऊपर लगती है। चंद्र बिंदु चांद के आकार का होता है। जो चंद्र बिंदु की जो मात्रा होती है वो चांद के आकार की होती है। इसे अनुनासिक भी कहते हैं। चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग अ, आ, उ तथा री वाले शब्दों में किया जाता है। मतलब जिसमें स्वर, आ स्वर, उ, बड़ा उ स्वर या री स्वर का शब्द बनते हैं, उनमें किया जाता है। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक के साथ साथ मुंह से भी करते हैं। ठीक है। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक के साथ साथ मुंह से भी किया जाता है। ठीक है। जैसे चांद, आँख, सांप,
इस तरह से चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं। बच्चों यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा के कुछ शब्द दे रखे हैं, हम इनको पढ़ेंगे। पढ़े और समझे। जैसे चाँद चाँद, आँख आँख, सांप सांप, घूंट घूंट, ऊँट ऊँट, कूँच कूँच, सांस सांस, फाँस, गूंज, मूछ पूँछ, काँच पाँच, दाँव पाँव, गाँव टांगा लहंगा। बच्चों इस तरह से चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा में क्या अंतर है।